हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है, डू दे मिस यू? क्या वो आपको याद करते हैं? अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन है, लेस टू नो कांटेक्ट है, इवन अगर आप उनके साथ भी हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि जब आप नहीं होते तो क्या वो आपको मिस करते हैं, आपकी याद उन्हें आती है या नहीं, सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आपके बारे में, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग में चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्विक एनर्जी अपडेट के लिए। बहुत जल्दी दोबारा से शुरू होगी क्विक एनर्जी अपडेट, ख़त्म नहीं की है मैंने। यस, दोबारा से कंटिन्यू मैं करूँगी कुछ ही दिनों के बाद क्विक एनर्जी अपडेट। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है येलो डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 है रेड डायमंड। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या मिस करते हैं आपके बारे में सबसे ज़्यादा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मून, फिर है किंग ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल और फिर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे राइट ऑफ द बैट। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस, एरीज भी आप ऐड कर लें, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसीज़, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़, आप इनके साथ मुझे कांटेक्ट में नज़र नहीं आ रहे। सेपरेशन है, ब्रेकअप है, बहुत हार्ट ब्रेक है, बहुत पेन है। लिटरली कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की वजह से पेन हो सकती है, बट मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान किसी के साथ भी इस वक्त एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। इवन कि अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप में हैं भी तो भी खुश नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि ये इंसान बहुत कोल्ड हैं। इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत कोल्ड हैं, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल इस बात को ओन नहीं कर रहे कि इनसे कोई गलती हुई है या इन्होंने ज़िंदगी में कुछ गलत किया है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में इस वक्त भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये इंसान खुश नहीं हैं, ये मैं श्योरली आप लोगों को बता सकती हूँ। अभी ऑरिकल्स भी हम देखेंगे कि वो मिस करते हैं आपको या नहीं, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, बट अभी उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें मुझे ये इंसान खुश नज़र नहीं आ रहे, अपने इमोशन से कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे, अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे। मे बी ये थे आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करने वाले, आप भी हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा इनकी तरफ से नज़र आ रहा है कि इन्होंने कभी आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी आपका रिलेशन इनके साथ शुरू हुआ ही नहीं, यानी ये कनेक्शन कभी बना ही नहीं। मे बी ये सिर्फ आपकी फैंटेसी में था, आप चाहते थे हमेशा से कि इनके साथ आपका रिलेशन हो, लेकिन नहीं बना। और मुझे लगता है कि जैसे इस कनेक्शन ने आपको बहुत हर्ट किया है, इस कनेक्शन में आपने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये कनेक्शन रहा है हमेशा। ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्टफुल बातें करते हैं, बहुत कोल्ड हैं। ये इंसान कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, आपके साथ भी इन्होंने कभी नहीं की।
ये अपीयर तो ऐसे होते हैं कि जैसे ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, बड़ी डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करने वाले इंसान हैं, लेकिन ये छुपाते भी बहुत कुछ हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र तो आते हैं लेकिन अपनी डीप फीलिंग्स छुपा कर रखते हैं, नहीं करते शेयर। इन्हें डीप डाउन मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी याद आती है, लेकिन ये उसको कवर करते हैं, ये उसको छुपा लेते हैं, ये उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है, बहुत कोल्ड हैं ये, और अपनी इस एनर्जी को ये ज़्यादा अपने ऊपर हावी रखते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बड़ा कंट्रोल है इनके अंदर, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं इमोशंस से, रिलेशनशिप से, डीप कनेक्शन से, डीप बातों से, सरफेस पे रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो मुझे इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी याद को सरफेस पर नहीं आने देते, इन्हें याद आपकी आती है, इमोशंस भी हैं इनके अंदर, लेकिन ये बहुत अच्छे से उसको कवर कर लेते हैं, नहीं किसी को भी दिखाते, बिल्कुल भी शो नहीं करवाते कि वो डीप डाउन हर्ट हैं या डीप डाउन वो क्या फ़ील कर रहे हैं, किसी को नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाते ये इंसान। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं। ये इनका ये जो पैटर्न है अपनी फीलिंग्स को छुपाने का और कोल्ड रहना, हमेशा सरफेस पे रहना, ये काफ़ी हद तक टॉक्सिक बिहेवियर भी हो सकता है इनका। ये डेविल कार्ड इनके टॉक्सिक बिहेवियर को भी इंडिकेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो किसी सिचुएशन में ही स्टक है या किसी थर्ड पार्टी में स्टक है, इसका मतलब उनका अपना बिहेवियर भी हो सकता है, उनकी एडिक्शंस भी हो सकती हैं, मे बी वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते, मे बी कोई ट्रॉमा रिलेटेड है कनेक्शंस से, मे बी उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है कि वो बंधना नहीं चाहते, सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं ज़िंदगी में। मे बी इनकी सोच ऐसी है कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करना चाहते, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। ये आज़ाद रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, किसी से अपने आप को अटैच नहीं करना चाहते, ये इमोशन से कभी डील ही नहीं करना चाहते। मे बी इस वक्त उनकी थिंकिंग ऐसी है, और इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, बट इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान ये सोचते हैं कि मुझे किसी से अटैच नहीं, मुझे अकेले रहना है, मुझे बस आज़ाद रहना है, मुझे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे अफोर्ड नहीं करना, मैं अफोर्ड मुझसे होगा ही नहीं कोई भी डीपर कनेक्शन। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे। मुझे लगता है कि एक पॉइंट पर शायद कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे रिलेशन शुरू ही नहीं हुआ, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए। कभी आपको लगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, कभी लगा कि नहीं करते हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, मिक्स्ड सिग्नल्स इन्होंने आपको दिए। ये कनेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग रहा है आपके लिए, वो इसलिए क्योंकि ये इंसान आपके साथ ट्रू कभी नहीं थे। और इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको धोखा दे रहे थे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करना चाहते, और ये एक्सप्रेसिव नहीं है, कोल्ड रखते हैं अपने आप को। कुछ वो ख़ुद भी कोल्ड हैं, लेकिन ज़्यादा कोल्ड अपने आप को रखते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हमारे पास है मिरेकल, फिर है हमारे पास इम्पास। सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे आपको ये लगता है कि ये कोई मिरेकल ही होगा कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कोई मिरेकल ही होगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात होगी अगर ये इंसान अपने दिल को खोलेंगे आपके लिए और आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये कोई मिरेकल होगा, आपको ऐसा फ़ील होता है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी कोई चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात होगी इनका आपसे बात करना और अपने लिए अपने दिल को खोलना। सो ऐसा मत सोचें। इट सीम्स लाइक कि आपने उनको एक पेडिस्टल पर रखा हुआ है। पेडिस्टल पर मत रखें उन्हें, आपको पेडिस्टल पर होना चाहिए। आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप प्रायोरिटी हैं, हमेशा इस तरह से देखें। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएंगे तो आपके इर्द गिर्द हर इंसान आपको अपनी प्रायोरिटी बनाएगा, आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा। जितना आप ख़ुद को प्यार देंगे, जितना आप अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सो आई फ़ील कि जैसे आपको लगता है कि ये अब एक नामुमकिन सी चीज़ हो गई है इनके साथ कनेक्शन बनना। सो आज हमारा टॉपिक ये था कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं, बट देखिए कि कहाँ पर चली गई ये बात। हमारे पास ऑर्फेंड का कार्ड आ गया है। सो ये बात मैं पहले कर रही थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा हो सकता है और कोई लिटरली ऑर्फन हो सकता है। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी उनके पेरेंट्स गुजर गए, ये भी हो सकता है कि उनके माँ बाप में से कोई उन्हें छोड़कर चला गया जब वो बहुत छोटे थे, उन्हें अकेला कर दिया, अबैंडन कर दिया। मे बी उनके माँ बाप थे बट वो बोर्डिंग स्कूल में बड़े हुए, उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया,
ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो ख़ुद से ही अकेले हैं, फैमिली से दूर रहते हैं काम के सिलसिले में, और लोनर हैं, अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो ये कुछ स्पेसिफ़िक मैसेजेस थे, बट ओवरऑल मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत अकेले हैं। डीप डाउन इनको महसूस हो रहा है कि इनके एटीट्यूड की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, जो इनका कोल्ड बिहेवियर है, ये अकेले रह गए हैं, इन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। सिर्फ आपके जाने की ही वजह से नहीं, मुझे लगता है ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में बड़ा अकेला फ़ील कर रहे हैं, और कभी कभार उन्हें इस अकेलेपन में प्लेजर महसूस होता है, यू नो। कभी कभार उन्हें ये अकेलापन बहुत पीस देता है, खुशी देता है। वो सोचते हैं कि ठीक है, अकेला होना बड़ा बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर सम टाइम्स उन्हें बड़ा महसूस होता है कि काश कोई उनके साथ हो जो उनका दुख दर्द बांट ले, काश कोई उनके साथ हो जो उनका दोस्त हो, जो उनका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, जिसके साथ वो शेयर कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस, अपना पास्ट, अपने गोल्स आने वाले वक्त के। सो इस तरह की मिली जुली थॉट्स इनके जहन में आती हैं। सो मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे ये जानबूझकर अपने आप को किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होने देते, और इन्होंने आपके साथ अटैचमेंट अपनी बढ़ने ही नहीं दी। शुरुआत से अब तक अटैचमेंट बढ़ने नहीं दी। जब बढ़ने लगी तभी इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। जब इनको लगा कि अटैचमेंट बढ़ जाएगी, अब आपके लिए पैशन बढ़ जाएगा, इन्होंने रोक लिया ख़ुद को, आउट हो गए आपकी ज़िंदगी से। आई डोंट नो कि वो कैसे क्रिएट हुई, वो चीज़ें सारी जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, सेपरेशन कैसे हुई, बट ये इंसान डेलिब्रेटली जानबूझकर आपसे दूर हुए। इन्होंने डिस्टेंस आपसे जानबूझकर मेंटेन किया, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं करना चाहते कोई भी डीपर कनेक्शन। येस, ये आज आपको मिस करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊंगी। हमारे पास है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो इसका ये मतलब है कि अभी भी कुछ फ़ाइनल नहीं है। ये इंसान अभी भी अनप्रिडिक्टेबल हैं। ऐसा हो भी सकता है कि ये आपसे कम्युनिकेट दोबारा करें, ये हो सकता है। ये इंसान अनप्रिडिक्टेबल हैं। फिर है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन, और फिर है इनडिसीजन। सो ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन इनडिसाइसिव हैं कि करूं या ना करूं। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं, या ऐसे ही अब सही है। कभी कभार ये सोचते हैं रीच आउट करने के बारे में, कभी कभार ये सोचते हैं कि ये आपसे बात करें, फिर ये नहीं करते हैं। कन्फ्यूजन है इनके जहन में कि मैं करूं बात या ना करूं। करना चाहते हैं, डिज़ायर है इनके दिल में कि ये आपसे बात करें, आपको याद करते हैं अक्सर। ये नहीं मैं कहूँगी कि ये रोज़ आपको याद करते हैं, अक्सर आपको याद करते हैं। अक्सर कोई बात आपकी इनको याद आ जाती है, और फिर इनका दिल करता है आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का, और फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना सही रहेगा या नहीं, मैं दूर ही रहूँ तो ज़्यादा ठीक है या नहीं। लेकिन ये इंसान अनप्रिडिक्टेबल हैं। सो मैं आप लोगों के लिए 50-50 कहूँगी कि ये इंसान आपसे बात कर भी सकते हैं और नहीं भी। 50-50 है इनकी सिचुएशन आपके साथ। सो ये आपको याद करते हैं, लेकिन कभी कभार, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कि अपने आप को डिटैच रखते हैं इमोशंस से। सो देखते हैं कि अगर अभी ये आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, 8 चैनल्ड मैसेजेस। सो पहला मैसेज है, आई कैन फील योर एनर्जी। सो एनर्जेटिकली उनको फील होता है कि जैसे आप उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे पास द मून कार्ड आया है और ये इमोशंस के बारे में भी बताता है। सो समटाइम्स उनको फील होता है बड़ा स्ट्रांगली कि आप उनके साथ हैं, और तभी उनका दिल करता है आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं करते। आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। सो मे बी उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, लेकिन वो कभी भी आपको ये बताना नहीं चाहते। वो डरते हैं इन इमोशंस से कि सरफेस पर आ गए तो बैलेंस ज़िंदगी का ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ अनब्लॉक मी। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उन्हें ब्लॉक किया। देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट होता है। नेक्स्ट इज़, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। सो उनका दिल बहुत करता है कि वो इस कनेक्शन को हील करें, ठीक कर लें आपके साथ अपने मामलात को। आई वांट टू गिव यू क्लैरिटी। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, जो उन्होंने कहा, जो उनके एक्शंस थे, उनको पर्सनल ना लीजिएगा। उनके अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उन्होंने किया जो भी आपके साथ किया, आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। सो इसको पर्सनल ना लीजिएगा। आई वॉन्ट टू मीट यू। वो आपसे मिलना चाहते हैं।
सो ये कभी कभार उनके दिल में आपके लिए स्पार्क जागता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कभी कभार बड़ा उनका दिल करता है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि वो आपसे बात करें। कभी कभार आपकी याद आती है, फिर आपसे कनेक्ट करने का दिल करता है। लेकिन वही बात है कि इन एंड आउट वाली सिचुएशन है। बहुत स्ट्रांगली वो ये नहीं सोच रहे कि हम फ्यूचर बनाएंगे, हम फैमिली बनाएंगे, ये सब नहीं सोचते वो, और सरफेस पर सोचते हैं। सो लास्ट है हमारे पास आई एम इन सो मच पेन। सो ये है मेन मैसेज कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दुख में है, खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, सेटिस्फाई नहीं है। सो यस, ये इंसान आपको मिस करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार आपको मिस करते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था येलो डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। क्या मिस करते हैं सबसे ज़्यादा आपके बारे में, क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो कुछ भी मुझे इसके अलावा इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द स्टार। ओके, फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास द एम्परर। सो सेम जेंडर नज़र आ रहा है मुझे, मे भी कुछ लोग सेम जेंडर के लिए देख रहे हैं। कुछ लोग शायद आपके जहन में 2 लोग हैं, 2 ऑप्शंस हैं आपकी ज़िंदगी में, ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स, और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें, लेकिन आपने फोकस रखना है एनर्जी पर कि एनर्जी आपसे मैच होती है या नहीं। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, इवन कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इंसान थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, माय वे और हाई वे टाइप एनर्जी है इनकी, कि बस चाहते हैं कि इनकी मर्ज़ी से हो हर चीज़, ये अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात सुनते नहीं, ज़िद्दी हैं। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परवाह भी करने वाले इंसान हैं। जब ये किसी से दिल से प्यार करते हैं तो उसकी परवाह भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, लेकिन बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। रिगार्डलेस आप लोगों की 3D में क्या सिचुएशन है इस वक्त, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपको एसोसिएट करते हैं होप से। आप इनके लिए होप हैं और बहुत ज़्यादा होप कर रहे हैं कि आपको आपके साथ इन्हें सक्सेस मिले। ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको परस्यू करना चाहते हैं। ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं और बड़े हाई रिगार्ड्स में। सो इनके दिल पर बहुत बोझ है इस प्रेजेंट टाइम में। जब ये आपको याद करते हैं तो इनके दिल पर बड़ा बोझ ये महसूस करते हैं कि मे बी इन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है। इनके दिल पर किसी बात का बोझ है, क्योंकि आप हैं ये क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल। अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। सो आई फील कि आप बहुत डीपली हर चीज़ को महसूस करते हैं और आपके पर्सन ये बात जानते हैं, और शायद कुछ उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है जिसको आपने बहुत डीपली महसूस किया है और आप बहुत डीपली हर्ट हुए हैं उनकी किसी हरकत की वजह से। मे बी उन्होंने कुछ भी नहीं किया कभी आपके लिए, या फिर उन्होंने कुछ बहुत गलत किया और इस बात का उनके दिल पर बहुत बोझ है और वो उस बोझ को उतारना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। सो जब आपके बारे में वो सोचते हैं उनके दिल पर बड़ा बोझ आता है कि उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, आप जैसे अच्छे इंसान को वो कैसे हर्ट कर सकते हैं, उनके जहन में ये बात आती है। सो ये इंसान बहुत डीप एक लो फेज़ में चले जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं जब आपको याद करते हैं, क्योंकि इन्हें महसूस होता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है और आप डिज़र्व नहीं करते थे कि आपको दुख दिया जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर, प्रोटेक्शन डिज़र्व करते हैं, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। वो ये सोचते हैं आपके बारे में। सो ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बाल, आपकी बॉडी,
यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, वो ये सोचते हैं कि आप हर लिहाज से एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है, कोई मीडिया से किसी का ताल्लुक़ हो सकता है, कोई लिटरली स्टार हो सकता है, सिंगर, डांसर, राइटर, कंपोज़र, म्यूज़िशन, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। बट बहुत हीलिंग आपकी वाइब्स हैं, आप बिल्कुल एक स्टार की तरह हैं उनके लिए। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं। बट आई फील कि शायद उन्होंने अभी ऐसा कोई भी जेस्चर आपको नहीं दिया या कुछ किया नहीं है 3D में आपके लिए, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रूली आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। हमारे पास है विजडम, फिर है हमारे पास वर्कaholic, ट्रूथ बी टोल्ड, नंबर 14, फिर है हमारे पास कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनी, द टेम्पल पाथ, और फिर है केयरिंग कनेक्शंस। वाओ, मैं यही बात कर रही थी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग है। इसका भी नंबर 14 है और इसका भी नंबर 14 है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 + 1 5 होता है और 5 चेंज का नंबर है, चेंज आ रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में। एंड ऑफ कोर्स चैलेंज का नंबर भी है, चैलेंजेस भी हैं इस कनेक्शन के अपनी जगह पर। बट आप देखिए कि कनेक्शन आई फील के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, विद द टेम्पल पाथ, द स्टार कार्ड, फिर चैरियट, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी है। ये कनेक्शन आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ये इंसान आपकी अभी भी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं या नहीं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे और अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं विद द ट्रूथ बी टोल्ड। मे बी ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, मुझे हमेशा से तुम्हारी परवाह थी, लेकिन मुझे बयान नहीं करना आया, मुझे बताना नहीं आया, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना आया, ये मेरी गलती है, शायद मुझसे हो ही नहीं पाता, शायद मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। ये इंसान आपको क्लियर करना चाहते हैं कोई बात, ये अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं आपको बताकर। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मुझे फ़ील हो रहा है। आई डोंट नो कि कब कम्युनिकेट करेंगे, बट करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत बिज़ी रहते हैं, ये इंसान बहुत मैच्योर हैं, और ये इंसान ये भी सोचते हैं कि आप भी एक बहुत मैच्योर इंसान है, बहुत वाइज़ हैं आप, बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, और आप एक बहुत प्योर सोल हैं। ये इंसान ये सोचते हैं आपके बारे में। एंड ऑल्सो आई फील कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं ये भी बड़े वाइज़ हैं, ये बड़े मैच्योर इंसान हैं, ये इमैच्योर इंसान नहीं है। इनकी सोच बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी रियलिस्टिक है, और शायद इस हद तक रियलिस्टिक है कि कभी हर्टफुल हो जाती है, राइट। यानी वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक होकर सोचते हैं कि खुशी को मार ही देते हैं, फैंटेसी को मार ही देते हैं। मे बी आप कोई बहुत प्यारी बात उनसे करते होंगे और फिर वो आगे से कोई इतना रियलिस्टिक जवाब देते होंगे कि आप हर्ट हो जाते होंगे, लेकिन वो आपको हर्ट करने के लिए जवाब नहीं देते, वो आपको रियलिटी बताना चाहते हैं। ये उनका तरीका है, उनकी अप्रोच है, वो आपको हर्ट करने के लिए ऐसा नहीं करते। उन्होंने शायद ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि ये जो एम्परर की एनर्जी है ये ऐसे नहीं है, कोई शुरुआत से ही एम्परर नहीं था। इस एम्परर ने बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर ये कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एम्परर की एनर्जी है, ये आसानी से इस लेवल तक नहीं आए। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, इसके पीछे बहुत धोखे हैं, इसके पीछे बहुत लेसन्स हैं, इसके पीछे बहुत तकलीफ़ें हैं, और फिर ये इस एनर्जी में आए हैं और बहुत कुछ सीखा है इन्होंने ज़िंदगी में। ज़िंदगी इनके लिए आसान कभी भी नहीं थी, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत बहुत दुख देखा है, बहुत स्ट्रगल की है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, हर्टफुल हद तक। यानी हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली देखते हैं और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं ज़िंदगी में। ये सक्सेस चाहते हैं, एम्पायर बनाना चाहते हैं अपने लिए, और आगे अपनी जो फैमिली उन्होंने बनानी है उसके लिए। ये ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, और मे बी उन्होंने अपने गोल्स अभी पूरी तरह से अचीव नहीं किए हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि टाइम और अटेंशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में, कि ये आपको टाइम और अटेंशन नहीं दे पाए, कम्युनिकेट सही तरह से नहीं कर पाए आपके साथ, और आपको ये लगा हमेशा से कि उन्हें आपकी परवाह नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी परवाह भी करते हैं और आपसे ये बात करेंगे, बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन होगी इनके साथ।
सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपकी बातों को, आपकी स्माइल को, और जैसे केयर आपने उनकी की है उस केयर को वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को, आपकी मासूमियत को। कुछ ख़ास कोई कुछ इनोसेंस है आपके अंदर, कुछ बहुत प्योर है, कुछ बहुत स्वीट है जिसे वो याद करते हैं। और ये आपको पता होगा कि वो क्या चीज़ है आपके अंदर ख़ास जिसे वो याद करते हैं। प्योरिटी है आपके अंदर, ट्रू हैं आप, लॉयल हैं आप, सिंसेयर इंसान हैं, और आपकी बातें बहुत प्यारी होती हैं, बहुत स्वीट होती हैं, मासूमियत होती है उनमें। आप चालाक नहीं हैं। ये इंसान सबसे ज़्यादा आपकी मासूमियत को मिस करते हैं, आपकी स्वीटनेस को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। और मुझे कहीं भी ये नहीं लग रहा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। अगर आपकी सेपरेशन भी है तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी होगी कम्युनिकेशन आपकी इनके साथ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितने अरसे में होगी। होगी ज़रूर, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। अब हम इनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल्ड मैसेजेस। लेट्स सी कि अगर अभी ये आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सबसे पहला कार्ड है आई विल मीट यू वेरी सून। यही बात मैंने की कि बहुत जल्दी, वेरी सून, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे। ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने मिलना है या नहीं, बट ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। आई नेवर टोल्ड यू द ट्रूथ। वाओ, आप देखिए कि आई नेवर टोल्ड यू द ट्रूथ एंड ट्रूथ बी टोल्ड। वाओ, ये बहुत बड़ा हमारे पास एक साइन है, एक मैसेज है कि इन्होंने शायद कभी अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन ट्रूथ बी टोल्ड, ये बताएंगे आपको बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स, सच्चाई बताएंगे ये आपको। आई हेट माई सेल्फ। कभी कभार उन्हें अपने आप से नफ़रत होती है, उन्हें लगता है कि शायद वो अच्छे इंसान नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, वो बहुत बुरे हैं, वो आपके काबिल नहीं। आई सॉ यू ऑनलाइन। इन्होंने आपको ऑनलाइन देखा है व्हाट्सएप पर, मे बी आपका स्टेटस, आपकी स्टोरीज़ वगैरह ये देखते हैं, मे बी किसी फेक अकाउंट से देखते हैं। आई होप इट्स नॉट टू लेट। उन्हें उम्मीद है कि अभी देर नहीं हुई, अभी भी टाइम है उनके वापस आने का। आई क्रेव यू। उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, आपका टच, आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी को मिस करते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं डीप डाउन आपके बारे में, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू। इन्होंने गिव अप नहीं किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इंसान टोटली आपकी ज़िंदगी से नहीं गए हैं, ये वापस आएंगे अगर इस वक्त सेपरेशन है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, क्रेव करते हैं आपको, और ऑब्सेस्ड हैं आपसे, और इन्होंने गिव अप नहीं किया। स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, और ये आपको जाने नहीं देंगे, आई फील। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था रेड डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या मिस करते हैं आपके बारे में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, और जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, 2 of wands, knight of sword, 10 of cups, और फिर है हमारे पास 5 of wands। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस पर नहीं, एनर्जी पर फोकस करना है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। इस वक्त आप लोगों में मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इमोशनल डिस्टेंस मुझे आप सब लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं किसी बात पर,
और आप इंतज़ार में हैं कि आपके पर्सन अब क्या फ़ैसला लेते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। और पाइल नंबर 3, मुझे नहीं पता कि ये हमेशा इतना स्पेसिफिक क्यों होता है। ये पाइल नंबर 3 में कोई ख़ास एनर्जी होती है हमेशा। सो आई फील कि जैसे किसी बात पर आप दोनों की नाराज़गी हुई है और आपने उन्हें कहा है कि आपके पास अब ये चॉइस है, या आप ये चूज़ करें या आप मुझे चूज़ करें। कुछ इस तरह की बात आपने उनके सामने रखी है कि अब आपको कोई फ़ैसला लेना होगा। और उन्होंने आपकी बात सुनने के बाद नो कांटेक्ट में हो गए आप दोनों, और वो गोस्ट करने लगे आपको। बिल्कुल खामोशी हो गई आप दोनों के दरमियान। और अब आप खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये क्या करेंगे। अब आपने बॉल उनकी कोर्ट में डाल दी है कि अब उन्होंने फ़ैसला लेना है। एंड आई फील कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है और ये आपकी तरफ आएंगे कम्युनिकेशन के साथ। इन्होंने फ़ैसला ले लिया है और आप लोगों की सेपरेशन ख़त्म होने वाली है। सो ये इंसान क्लियरली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो आपने उनसे सवाल किया और जो आपने उनको कहा हुआ है कि अब आपने डिसीजन लेना है, हर हाल में आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ना आई फील कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है और वो डिसीजन उनका जो है वो आपको बहुत खुश नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई कर देगा, मैं ये कहूँगी। बहुत खुश नहीं भी करेगा आपको, लेकिन सेटिस्फाई कर देगा उनका वो डिसीजन। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज, ये इंसान शायद ऑलरेडी मैरिड हैं, मे बी उनकी पूरी एक फैमिली है ऑलरेडी, या आपकी, बट ये स्पेसिफिक मैसेज था। सो एनीवेज़ ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ हैप्पी टाइम्स को मिस करते हैं। आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं हर तरह से। आप उनकी इमोशनल फुलफ़िलमेंट हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफ़िलमेंट का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स कंप्लीट फुलफ़िलमेंट है, कंप्लीट ब्लिस है। 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस है। बट आई फील कि जैसे ये जो 10 ऑफ कप्स होता है ये 3D में ज़्यादा नहीं होता। 3D के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स मेरा इंडिकेशन होता है, जिस तरह से मैं इंटरप्रेट करती हूँ। सो मेरे लिए 10 ऑफ कप्स ये इमेजिनेशन है। 10 ऑफ कप्स उनकी इमेजिनेशन है, उनकी फैंटेसी है, जिसमें वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म भी आपके साथ चलना चाहते हैं, जिसमें परफेक्ट है आप लोगों की ज़िंदगी। लेकिन रियलिटी ये भी है कि आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं, आपका प्यार उन्हें फुलफ़िल करता है मोर देन एनीथिंग। किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपका प्यार उन्हें फुलफ़िल करता है। उन्हें कुछ और नहीं चाहिए आपके प्यार के सिवा। आई डू सी कि ये इंसान थोड़े से इमेच्योर हैं, नॉट इन अ सेंस कि इनकी एज कम है या ज़्यादा है। ये इमोशनल इमेच्योरिटी है, ये फ़ैसला लेने की क़ुव्वत है जो कम है। फ़ैसला बहुत जल्दी नहीं ले पाते हैं आपके पर्सन, फ़ैसला लेने की ताकत नहीं है इनके अंदर। थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं और दूसरों पर रिलाई करते हैं ज़्यादा, मशवरे दूसरों से ज़्यादा करते हैं कि आप बताइए मैं क्या करूं। सो फ़ैसला लेने की ताकत, विल पावर की बहुत कमी है इनके अंदर, और ये एक वजह हो सकती है आप लोगों के इस कनेक्शन में प्रॉब्लम की। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। डिसाइड इन्होंने कुछ कर लिया है, लेकिन एग्जैक्टली वो डिसाइड नहीं किया जो आप चाहते हैं। लेकिन जो इन्होंने डिसाइड किया है वो एटलीस्ट आपको थोड़ा सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने कोई मिडिल ग्राउंड निकाला है, इन्होंने कोई ऐसा पॉइंट निकाला है, कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि जिसमें ये भी खुश आप भी खुश। कुछ इस तरह से ये आपसे बात करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। सो ये इंसान आपसे लड़ना नहीं चाहते। मुझे ये भी फ़ील होता है कि इनको ये भी लगता है कि आप तक पहुंचना, आपको हासिल करना बड़ा मुश्किल होगा। एक फ़ाइट होगी, एक बैटल होगी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें फ़ाइट करनी होगी और लोगों से। आप दोनों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। वो ये भी सोचते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि ये कनेक्शन आसान नहीं होगा। यानी ये 10 ऑफ कप्स तक का सफ़र आसान नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। वो फ़ाइट करना चाहते हैं और वो करेंगे, बट अगेन थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी है। सो हमारे पास है रिकवरी। सो ये कार्ड यहाँ पर आया है। आई फील किसी का कोई हेल्थ इशू हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड एंड रिकवरी। आई फील कि कोई बीमार है। ये भी हो सकता है कि उनके घर में या आपके घर में कोई बीमार है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, या आप किसी को लुक आफ्टर कर रहे हैं। सो रिकवरी का मतलब है कि ठीक हो जाएगा। जो भी कोई बीमार है आप दोनों की सिचुएशन में, उनकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी।
बाकी ये कि आप लोगों का कनेक्शन भी ठीक हो जाएगा। सो आपके पर्सन इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, वो जानते हैं उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है और वो आपको कंटिन्यूसली डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ बहुत लॉयल हैं। चाहे आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में इस वक्त ना हो, चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से लॉयल हैं। आप दोनों ने कभी भी एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि आप एक दूसरे को चीट करेंगे। सो ये जो इंसान हैं, इन्होंने कभी आपकी गैर मौजूदगी में या आपसे फ़ाइट या आपसे सेपरेशन में ये नहीं सोचा कि ये आपको चीट करेंगे। कभी इनके जहन में ये ख़्याल नहीं आया। ये स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और ये आपकी लॉयल्टी को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। जब आपको याद करते हैं, वो जानते हैं, इन्हें आप पर बहुत यकीन है कि आप इनके एतबार को, इनके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेंगे। फिर है हमारे पास बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। वही जो इमेच्योर एनर्जी आ रही थी, आपके पर्सन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और फिर स्पिरिचुअली भी ख़ुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी आपके पर्सन ना तो प्रैक्टिकल हैं, ना ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, दोनों चीज़ें नहीं हैं, और इसीलिए बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड आया है। सो आई फील कि आपके पर्सन वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ थर्ड चाक्रा, और ये इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर। सो यही बात है जो मैं आपसे पहले कर रही थी कि आपके पर्सन में विल पावर उनकी बहुत कमज़ोर है, फ़ैसला लेने की ताकत बहुत कम है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस बड़ा कम है। और फिर हमारे पास ब्रोकन हार्ट, नंबर 9, और ये भी नंबर 9 है। सो 99 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये जानते हैं ये बात कि इन्होंने आपको हर्ट किया है विद ब्रोकन हार्ट, डिस्पॉन्डेंस। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन ये रिकवर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को, और वो यही सोचते हैं जब आपको याद करते हैं। और बहुत कोशिश कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस गेन करने की, फ़ैसला लेने की। और जैसा मैंने आपसे कहा कि वो इस फेज़ में है कि वो फ़ैसला लेने वाले हैं या ले चुके हैं। अगेन वो फ़ैसला आपकी ख्वाहिश के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा आपको सेटिस्फाई कर देगा जो भी उन्होंने फ़ैसला लिया है। और आपकी इंट्यूशन को पता है कि उन्होंने क्या फ़ैसला लिया होगा, क्या सोचा होगा, क्या डिसाइड किया होगा। सो ये इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, हील करने वाले हैं इस कनेक्शन को। और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने उन्हें चांस देना है या नहीं। लेकिन ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन थोड़े से इमेच्योर हैं। ये हर्ट कर जाते हैं आपको अक्सर अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, और आपको दुख ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको किसी शायद मैच्योर इंसान की ज़रूरत थी, जो आपको अंडरस्टैंड करता, जो आपका बर्डन शेयर कर लेता आपके साथ। आपकी ज़िंदगी में ये डिसअपॉइंटमेंट शायद रही है कि आपको जैसे मैच्योर लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, वैसा इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई कभी नहीं आया। और शायद इस कनेक्शन में भी आपको तकलीफ़ सबसे ज़्यादा इसी बात की है कि आपके ये जो पार्टनर हैं ये काफ़ी इमेच्योर हैं, ये आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उस हद तक डीपली सोचते नहीं हैं चीज़ों के बारे में जिस हद तक डीपली आप सोचते हैं। जितने सेंसिटिव आप हैं, जितने अंडरस्टैंडिंग और जितनी विजडम आपके अंदर है, उतना उस लेवल तक जाकर वो नहीं सोचते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं आपके साथ, बहस करने लग जाते हैं, डिफेंड करने लग जाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, इवन कि अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो उनका, उसे डिफेंड करने लग जाते हैं। सो ये जो आप दोनों के दरमियान एक क्लैश है पर्सनैलिटी का, ये आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है, मुझे ये फ़ील हो रहा है। बट एनीवेज़ ये इंसान आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनके जहन में नहीं हैं। ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, बस ये है कि थोड़ी सी उनकी पर्सनैलिटी इस वक्त कमज़ोर है, और इसके बहुत रीज़न्स हो सकते हैं। अब मैं उन रीज़न्स में नहीं जाऊंगी, आपको पता है कि क्यों कमज़ोर है पर्सनैलिटी इस वक्त, फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। सो लेट्स सी कि अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। चैनल्ड मैसेजेस, ओके। सो पहला मैसेज है, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। सो शायद ये इंसान इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इन्हें पता हो या ना पता हो, बट ज़ाहिर है कि आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आई कैन नेवर चेंज। सो मे बी आपके पर्सन ने आपसे ये बोला कि आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, मुझे अपने आप को नहीं बदलना,
मुझसे ऐसे ही प्यार करो। मे बी ये हमेशा फ़ाइट आप लोगों की चलती रही। आपने बोला कि आप मैच्योर हो जाइए, अब समझा करें चीज़ों को, और वो कहते हैं कि नहीं, वो अपनी तरीके से ही करेंगे हर चीज़, प्लीज़ डोंट गो। लेकिन वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से ना जाएं। मे बी आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, आपने चूज़ किया वॉक अवे करना क्योंकि आप थक चुके थे उनको समझा समझा कर। आर यू ऑल राइट? सो वो ये जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। मे बी आपकी हेल्थ इशू, आपका हेल्थ इशू चल रहा है कोई। मे बी उनको ये फ़ील हो रहा है कि आप बीमार हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं, आपकी हेल्थ ठीक है या नहीं। योर लव इज़ ऑल आई नीड। सो उनको ये महसूस होता है कि सिर्फ आपका प्यार उन्हें चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में बस आपके प्यार की ज़रूरत है। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि नो मैटर वट, वो कितने ही बुरे क्यों ना हों, इमेच्योर हों, जो भी हों, लेकिन उनका प्यार आपके लिए हमेशा से सच ही रहा है। लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट। सो मे बी वो अभी इस कनेक्शन को ऑफिशियल नहीं करना चाहते, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। छुपा कर रखना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन को। और फिर है आई वॉन्ट यू, लेकिन दे रियली वॉन्ट यू। सो ये कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि वो आपको चाहते भी हैं, लेकिन पूरी तरह से वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, ऑफिशियल भी नहीं कर रहे, इस कनेक्शन को सीक्रेट रखा हुआ है, बट दे वॉन्ट यू, यू नो। सो कुछ दरमियान में ही है आप लोगों की सिचुएशन। बट एनीवेज़ हमारा टॉपिक ये है कि वो मिस कर रहे हैं या नहीं। डेफिनेटली याद भी आपको करते हैं, प्यार भी आपसे है, बात भी आपसे करेंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।